Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 3rd EVS chapter A House Like This. एक घर ऐसा भी. ये इससे पहले मैं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ. हमने NCERT की रीडिंग कर ली थी, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, प्लस वर्कशीट भी कर ली थी जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हमने किए थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो वो सब वीडियोस आप सबने देख ली होगी, चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा. अब टाइम है आपके टेस्ट का, देखते हैं कि कितना आपको समझ में आया है. उससे पहले वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगर कोई वीडियो आपकी क्लास की आती है तो वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ये ज़रूरी है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अर्ली मैन लिव्ड इन. अर्ली मैन जो थे, पहले लोग, वो कहाँ पर रहा करते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए पक्का हाउस, पक्के घर में, बी केव्स गुफाओं में, सी टेंट, या फिर डी नन, इनमें से कोई नहीं. क्विज कैसे करनी है आपको पता होगा. आंसर 1 लिखिए अपनी कॉपी में, एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी पेंसिल पेन साथ में लेके बैठिए. अगर आपको लगता है इसका ए आंसर सही है, ए लिख लीजिए. अगर आपको लगता है बी सही है, बी लिख लीजिए. आपको लगता है सी सही है, सी लिख लीजिए. डी लगता है, डी लिख लीजिए. वीडियो के एंड में क्वेश्चंस ऐसे आते जाएंगे, आप उनके आंसर्स लिखते जाइए. एंड में मैं आपको बताऊंगी कौन से आंसर्स करेक्ट है, तब आप चेक कर लेंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने अच्छे से आपका चैप्टर प्रिपेयर है. ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया होगा. अर्ली मैन जो था, पहले जो आदमी थे, आदिवासी जो थे, वो कहाँ पर रहते थे? पक्के घर में, केव्स गुफाओं में, टेंट में, या फिर नन. ये हिंट है, देखिए इस तरीके से वो रहा करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम. घर जो है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हीट, गर्मी से, बी कोल्ड, ठंड से, सी रेन, बारिश से, या फिर डी ऑल ऑफ दीज, इन सभी से. एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है क्योंकि हाउस लाइक दिस चैप्टर है. हम क्यों पढ़ते हैं हाउस के बारे में, हाउस क्यों ज़रूरी है? तो इसका यही रीज़न है कि हाउस हमें कुछ चीज़ों से बचाता है. तो आप यही आंसर लिखेंगे, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, फिर उन चीज़ों के नाम लिखेंगे जिससे वो बचाता है. हम MCQ में क्वेश्चंस में आपको कराती ज़रूर हूँ, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन MCQ में है या फिर डायरेक्ट लिखने को है, दोनों तरीके से आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हो रही है. एक तरीके से चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाता है इसमें क्विज के थ्रू. तो चलिए यहाँ पर आपने ये आंसर कर दिया होगा. आगे आते हैं, अ हाउस मेड अप ऑफ ग्लास, आयरन एंड वुड इज कॉल्ड. एक घर जो ग्लास, कांच का बना हो, लोहा उसमें यूज हुआ हो, लकड़ी उसमें यूज हुई हो, ईंटें उसमें यूज हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं पक्का हाउस, बी मूवेबल हाउस. मूवेबल हाउस होता है जिसको आप लेके कहीं भी जा सकते हैं. जैसे आपने देखा है, एक तो कारवां होता है, आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं. टेंट होता है, आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना. या फिर उससे आप टेंट हाउस कहते हैं, या फिर आप उसे हाउस बोट कहते हैं. एक घर जो ग्लास, आयरन, यहाँ पर ब्रिक और ऐड कर लीजिए, ब्रिक और वुड का बना होता है. पक्का हाउस, मूवेबल हाउस, टेंट हाउस, हाउस बोट. देखिए ये एक घर है जो कि इन सब चीज़ों से बना है. वुड भी यूज़ हुई है, इसमें वुडन वर्क है, अंदर ग्लास भी यूज़ हुआ है, और ये आपके ब्रिक्स भी यूज़ हुई है ना. तो इस हाउस को आप क्या कहेंगे? और एक चीज़ और यहाँ पर दिखा दो, ये घर आप देख रहे हैं थोड़े से हाइट पे बना हुआ है ना. नीचे बैम्बू, या फिर जैसे कि बैम्बू हाउस हमने पढ़े थे, ये क्यों बनाए जाते हैं इसका रीज़न भी आपको पता होगा, क्योंकि ऐसी जगह होगी यहाँ पर शायद बारिश होती हो, पानी नीचे भर जाता हो, इसलिए थोड़ी हाइट पर घर बनाए जाते हैं ताकि अंदर तक पानी ना आए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउसेज इन हिली एरियाज आर मेड ऑफ. जो हिली एरियाज में जो घर होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्टोन और वुड के, बी आइस के, या फिर सी बैम्बू के. हिल्स पर, पहाड़ों पर जो घर होते हैं वो स्टोन और वुड, लकड़ी और पत्थरों के होते हैं, आइस के होते हैं, बर्फ के होते हैं, या फिर बैम्बू के होते हैं. देखिए इस तरीके के घर बनाए जाते हैं हिल्स पर जो होते हैं. यहाँ पर हिल की बात हुई, कई लोग सोचते हैं हिल्स मतलब बर्फ. अब ज़रूर नहीं है, हिल स्टेशन पर हमेशा अगर कोई कहीं पर हिल है तो वहाँ पे बर्फ ही पड़ती रहे. ये जो है आपका आइस के जो घर होते हैं, जिसको आप इग्लू कहते हैं, ये आपने कभी देखे हैं? इंडिया में भी हिल्स हैं बहुत सारी, कहीं आपने देखे हैं ऐसे घर? नहीं, बिकॉज ये आपके पोलर रीजन्स में बनते हैं जहाँ पर पूरे साल ही बर्फ रहती है. ओके, तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है. कई बच्चों ने शायद इसका आंसर आइस दिया हो कि वहाँ पर पहाड़ी है, पहाड़ों पे बर्फ होते हैं तो बर्फ के घर बनते हैं. ऐसा नहीं है. अब कहीं बारिश होगी तो ये थोड़ी है कि वहाँ पर बारिश के घर बना लेंगे.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंट्स आर, टेंट क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ए टेम्पररी हाउस, टेम्पररी घर है, परमानेंट घर है, बोथ ए एंड बी, टेम्पररी भी है परमानेंट भी है, या फिर नन। टेंट कैसे घर है? क्या टेंट टेम्पररी हाउस है या फिर परमानेंट है, या दोनों, या कोई भी नहीं? ये होते हैं टेंट्स। आपको शायद लगाना भी सिखाया हो अगर आप स्काउट एंड गाइड में हैं। वैसे प्राइमरी में नहीं आता, अपर क्लासेस में जब प्रॉपर स्काउट्स आप बनेंगे, अभी तो कब्स का कॉन्सेप्ट होता है, तब आपको टेंट लगाना भी सिखाया जाता है, किस तरीके से टेंट अगर आप कहीं जा रहे हैं हिल स्टेशन पर तो कैसे उसको लगाना है। नेक्स्ट इज इग्लूज आर मेड ऑफ, इग्लू किस चीज़ के बने होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ब्रिक्स ईंटों के, स्नो के, बर्फ के, वुड लकड़ी के, या फिर मड मिट्टी के। इग्लू की बात हुई है चैप्टर में, एक बच्चा है जो कि आई डोंट नो कहाँ से आया, बट उसने बताया है कि हमारे यहाँ पर जो घरों की बात हुई है जो कि बर्फ से भी बनते हैं। इग्लूज किस चीज़ से बनते हैं? ब्रिक से, स्नो से, वुड से, या फिर मड से। देखिए ये है इग्लू। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर बर्फ ऐसे उठाया और घर बना दिया, ऐसा नहीं होता है। इसको प्रॉपर जो आपका आइस है उसको ईंट की शेप में ही वो किया जाता है और लगाया जाता है उसके बाद, ताकि ये थोड़ा सा पक्का भी रहे। देखिए स्नो जो होती है ना, इसको पहले कंप्रेस किया जाता है अच्छे से, उसके बाद कुछ ब्रिक ब्लॉक की शेप में बनाया जाता है, जैसे आप ये देख रहे हैं ब्लॉक्स है ना, इसके कंप्रेस करके अच्छे से। ऐसा नहीं है कि नहीं तो ये पिघल जाएगा बहुत जल्दी से, स्नो का आप घर बनाते हैं ना वो टूट जाता है, पिघल जाता है, इस तरीके से नहीं बनाया जाता, बहुत सॉलिड होती है जो स्नो जिससे ये बनता है ना। ओके चलिए आगे आते हैं। अ हाउस स्टैंड ऑन वुडन प्लैंक्स इज कॉल्ड, एक घर जो वुडन प्लैंक्स पर होता है, लकड़ी के फट्टों पर होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हाउस बोट कहते हैं, या फिर उन्हें स्टिल्स कहते हैं, टेंट बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज? सभी सही आंसर है। इनमें से कौन सा हाउस ऐसा है जो कि वुडन प्लैंक्स के ऊपर, लकड़ी के फट्टों के ऊपर बना होता है? हाउस बोट, स्टिल्ट, टेंट और ऑल? इसकी बात हो रही है देखिए। और क्यों बना होता है ये भी आपको रीज़न पता होना चाहिए। ये उन जगहों पर बनता है जहाँ पर इट रेन्स वेरी हैवीली, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा आसाम है, जैसे कि वहाँ पर चेरापूंजी, माउसिनराम, इन जगहों पर जहाँ पर रोज़ ही बारिश होगी, पानी हमेशा भरा ही रहेगा, तो घर तो ख़राब हो जाएगा ना, उसके अंदर तक पानी आ जाएगा, कई बार बहुत ऊपर तक पानी होता है। तो इसमें नीचे प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर घर बनाया जाता है ताकि इजीली पानी एंटर ना करे, नीचे तक ही रहे। और यहाँ पर ये वुडन सीढ़ियाँ होती है, और हमने ऐसा भी देखा है कि इन सीढ़ियों को रात को हटा लिया जाता है ताकि कोई अनवांटेड अगर कोई पर्सन है या फिर वाइल्ड एनिमल है वो घर में एंटर ना करे। नेक्स्ट इज वी कैन सी हाउस बोट इन, हाउस बोट आपको कहाँ देखने को मिलेगी? आपके ऑप्शन हैं असम, राजस्थान, कश्मीर, या फिर दिल्ली। कई बार लोग ये ऐसी जगह घूमने जाते हैं तो हाउस बोट में बैठते भी है। बताइए कहाँ की बात हो रही है? हाउस बोट्स कहाँ मिलती है? हाउस बोट क्या होता है? बोट होती है जिसके ऊपर घर बना होता है, मैं पिक्चर दिखा भी दूंगी आपको। तो क्या ये असम में बनती है, असम में होती है, या फिर राजस्थान में, या फिर कश्मीर में, या फिर दिल्ली में? ओके ये देखिए ये होती है हाउस बोट, बोट के ऊपर घर, तैरता हुआ घर होता है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। देखिए बहुत अच्छे से भी बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अ कारवा इज अ हाउस ओन, कारवा जो घर है वो किसके ऊपर होता है? वाटर के ऊपर, लैंड के ऊपर, व्हील्स के ऊपर, पहियों के ऊपर, या फिर नन? कारवा हाउस किस चीज़ के ऊपर बना होता है? क्या वो पानी के ऊपर बना होता है, या फिर वो ज़मीन के ऊपर बना होता है, या फिर वो पहियों के ऊपर होता है, या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? ओके ये कारवा है। देखिए हर उसके बाद मैं आपको पिक्चर्स ज़रूर दिखा रही हूँ टाइप ऑफ हाउसेस की, ताकि आपको पता रहे कि इसको क्या कहते हैं। हो सकता है एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक पिक्चर दे दो और फिर पूछे कि इसको पहचानिए किस टाइप का हाउस है, इसलिए ये कराया जा रहा है। तो ये है कारवा। अब आप ज़रूर आंसर पता लग गया होगा आपको, पिक्चर देखिए कि किसके ऊपर बना होता है। नेक्स्ट है, इन एरियाज वेयर देर इज़ हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल और स्नोफॉल होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, द रूफ्स ऑफ द हाउसेज आर, घरों की रूफ छतें कैसी होती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
आपके ऑप्शंस हैं ए स्लांटेड, स्लांट आपने सेकंड क्लास में स्लांटिंग लाइंस पढ़ी होगी, मैथ्स में स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग होती है तिरछी, है ना, ऐसी छतें होती है, या फिर फ्लैट होती है, या फिर दोनों होती है, फ्लैट भी होती है, स्लांटिंग भी होती है, या फिर नन। ये पहली स्टोरी में ये आपको बताया हुआ है, जो एक बच्चा है, आई थिंक वो आसाम से आया है, उसने भी बताया। फिर एक और है दूसरा जो किसी हिली एरिया से है, उसने भी बताया कि मेरे घर की छत थोड़ी सी स्पेशल होती है, ऐसी होती है, और क्यों होती है उसका रीज़न भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चैप्टर में ही। अब आप बताइए, घरों की छत स्लांटेड होती है, या फिर फ्लैट होती है, या फिर दोनों होती है, या फिर नन होती नहीं है छत, पानी घर के अंदर ही आता है। ओके, ये देखिए यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, घरों की छत देख लीजिए कैसी है। फ्लैट तो आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान रहेगा। अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और आपके घर की छत फ्लैट है तो क्या होगा, पानी उसके ऊपर रुकेगा तो क्या होगा, उसके बाद भरता जाएगा। अगर रोज़ बारिश हो रही है, चलिए एक दिन बारिश हुई तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद धूप निकल गई, या फिर कुछ दिन बारिश हुई, धूप निकल गई, सूख गया पानी। लेकिन कांस्टेंट अगर रोज़ पानी भरा रहेगा तो क्या होता है कि वो घरों में सीलन आ जाती है, पानी अंदर तक आ सकता है। और तो इसलिए छत बनाई जाती है ताकि पानी फिसल कर नीचे आ जाए, छत पे रुके ही ना, और घर बिल्कुल ठीक रहे। और जहाँ पर अगर बर्फ़ पड़ती है, सोचिए फ्लैट छत है, बर्फ़ गिरी, अब बर्फ़ नीचे नहीं जाएगी, पिघल नहीं रही है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, गिरती गई, तो एक दिन आपका घर ही टूट जाएगा, इतना वेट हो जाएगा घर के ऊपर, है ना। तो थोड़ा सा इसमें घर को, छत को ऐसा बनाया जाता है ताकि बर्फ़ गिरे तो फिसल के नीचे आ जाए, नीचे गिर जाए, है ना। देखिए छत के ऊपर थोड़ी भी बर्फ़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैम्बू पिलर्स आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द हाउस ऑफ। बैम्बू पिलर्स, बैम्बू के जो पिलर्स होते हैं वो किस टाइप के घर, कहाँ के घरों में का एक स्पेशल कैरेक्टर है। आसाम में ऐसा देखने को मिलता है आपको। मैं एक घर दिखा चुकी हूँ आपको, जो कि नीचे बैम्बू के पिलर्स लगे हुए हैं, लकड़ी के पिलर्स लगे हुए हैं, खंबे जिन्हें आप कह सकते हैं, ऊपर घर बना हुआ है ना। तो ये कहाँ पर आपको घर देखने को मिलेंगे, असम में, राजस्थान में, या फिर मणिपुर में। रीज़न आप जानते हैं बैम्बू के ऊपर क्यों बनाया जाता है, आप सोच लीजिए। अगर उस रीज़न से बनते हैं तो कहाँ पर बनेंगे ऐसे घर। राजस्थान आप जानते हैं कि डेजर्टिक एरिया है, रेगिस्तान है, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। देखिए इन घरों की बात हो रही थी, और ये एग्जैक्टली वही हाउस है जिसके बारे में बात हुई थी कि बैम्बू पिलर्स के ऊपर घर होता है। ये सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं, दिन में लोग इससे उतरते चढ़ते हैं, रात में इसको उठा के ऊपर रख लेते हैं ऊपर से, ताकि कोई और ना चढ़ सके, है ना, क्योंकि और कहीं चढ़ने का कोई तरीका है ही नहीं। बहुत हाई बैम्बूज होते हैं यहाँ पर, ये एक आदमी की हाइट से भी ऊंचे, और नीचे भी आप कुछ फिर बैठ सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आसाम हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट डैश फीट अबव ग्राउंड। एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज़ कि आसाम में जो घर है वो कितनी हाइट पर बनाए जाते हैं, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, 20 फीट, 12 फीट, या फिर 16 फीट। काफ़ी ज़्यादा हाइट है। आप देखिए आदमी की हाइट मैक्सिमम 6 फीट 6.1 समथिंग इतनी हो सकती है। काफ़ी, अगर एक लंबे आदमी की हम बात करें तो उससे भी इतनी हाइट पर ये बनाए जाते हैं घर। आंसर बताइए, क्या 20 फीट पर बनाए जाते हैं, या फिर 12 फीट पर, या फिर 16 फीट ऊपर। अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा है और सुना है तो डेफिनेटली आपको आंसर पता होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इसलिए डाल दिया गया है क्योंकि एनसीईआरटी में इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है। आपने देखा होगा एक बच्चा है जो कि कैपिटल से आया है और वो बताता है कि किस तरीके से उनके यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और साथ साथ कुछ स्लम्स एरिया भी है, क्योंकि गाँव से कुछ लोग शहर में आ जाते हैं रहने के लिए, लेकिन उनके पास रहने की जगह नहीं होती, इसीलिए उनको फिर स्लम्स में थोड़ा टेंट डाल के ऐसे ऐसे घरों में रहना पड़ता है। तो कैपिटल बताइए इंडिया की क्या है, इस्लामाबाद, थिम्पू, या फिर न्यू दिल्ली। इसमें एक तो इंडिया की कैपिटल है, वो तो आपको पता ही है। बाकी जो 2 कैपिटल्स है वो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की कैपिटल है, हमारे पड़ोसी देशों की। आप मुझे एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में उन दोनों देशों के नाम बताइए, अदर 2 ऑप्शंस जो हैं वो किसकी कैपिटल है। आपको आई थिंक हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, इनकी कैपिटल ज़रूर पता होनी चाहिए इंडिया के साथ साथ। आपको अगर जीके स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी 3rd क्लास के बच्चे को, इतना तो आपसे असेंबली में जो जीके क्विज होती है उसमें भी पूछा जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, मड हाउसेज आर यूज्ड इन। मड हाउस, मिट्टी के घर कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, राजस्थान में, मनाली में, या फिर असम में। ए, बी और सी। मड हाउस की एक बहुत स्पेशलिटी एक ये है सबसे ज़्यादा कि मिट्टी के जो घर है वो बहुत जल्दी ठंडे नहीं होते, बहुत जल्दी गर्म नहीं होते,
गर्मी में ठंडे रहते हैं, ठंड में गर्म रहते हैं। जो ब्रिक हाउसेज होते हैं, अगर गर्मी होती है तो ईंट जो है, पकी हुई ईंट, बेक्ड ब्रिक्स जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इससे घर के अंदर बहुत गर्मी हो जाती है। तो यानी कि ऐसे जगह ठीक रहेंगे जहाँ पे ठंड और गर्मी दोनों ही बहुत ज़्यादा होती है। अब बताइए ऐसा कहाँ पर होता है? राजस्थान, मनाली या फिर असम? ये देखिए इस तरीके से मड हाउसेस बनाए जाते हैं, कितना डेकोरेटिव है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए वो ऐसे हाउसेस बना रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ऐसे हाउसेस ही कारगर है। अगर आप बहुत शानदार ब्रिक के हाउसेस बना लेते हैं तो आप अंदर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। इस पिक्चर में जो घर है उस बताइए वो क्या है? ये क्या है इस पिक्चर में? क्या ये शिकारा है, क्या ये हाउस बोट है, क्या ये टेंट है? ए, बी और सी। शिकारा या फिर हाउस बोट या फिर टेंट, ए, बी और सी। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा। 16th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्पररी हाउस? इनमें से कौन सा एक टेम्पररी हाउस नहीं है? आपके ऑप्शन है कारवा, टेंट, बंगलो। ओके, चलिए ये 16 क्वेश्चंस थे आपके, जहां पर आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, सेकंड का आंसर है डी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ सी, नाइन्थ सी, 10th ए। 11th क्वेश्चन का आंसर है ए, 12th बी, 13th सी, 14th ए, 15th ए एंड 16th सी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, एक तरीके से टेस्ट भी होगा कितने अच्छे से चैप्टर आपको क्लियर है। आउट ऑफ 16 आपके जितने भी मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके चेक कर लीजिए। आपको लगता है आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कर लीजिए सो दैट आपको पता लगे उनकी कितनी प्रिपरेशन है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी बना रहे और हमें एजुकेशन को स्प्रेड तो करना ही है। सो थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम।